हालात बुरे थे मगर रखती थी अमीर बनाकर। हम गरीब थे ये बस हमारी माँ जानती थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसके संघर्षों की कहानी हमेशा हमारे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू और ब्लॉग के माध्यम से सुनने को मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हीराबेन मोदी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साधारण से परिवार में जन्मी हीराबेन का जन्म 30 जून 1923 को हुआ। उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। उनकी माता का देहांत जब वो छोटी थी तब ही हो गया था। हीराबेन का विवाह 16 वर्ष की आयु में दामोदर दास मोदी के साथ हुआ। उनके पति चाय की दुकान चलाते थे। इसी चाय की दुकान पे नरेंद्र मोदी अपने पिता का हाथ बटाने अक्सर जाया करते थे। हीराबेन के कुल 6 संतानें थी। नरेंद्र मोदी तीसरे क्रम की संतान थे। सबसे बड़े बेटे सोम मोदी और छोटे बेटे का नाम पंकज मोदी है। वर्तमान में हीराबेन गुजरात के वडनगर में रह रही थी। प्रारंभ से ही हीराबेन का दिनचर्या सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाता था। बच्चों के लिए खाना बनाती, उसे स्कूल के लिए तैयार करती। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी पर पढ़ाई का महत्व को बहुत अच्छे से समझती थी। वो दूसरे के घरों में काम भी करती, घर पर कपास लाकर चरखा भी चलाती और सूत काटती और अपने बच्चों के स्कूल का फीस देती। नरेंद्र मोदी सभी भाई बहनों से अलग थे। उनके असामान्य और असाधारण जरूरतों और प्रयोगों की वजह से हमेशा हीराबेन को ज्यादा मेहनत करना पड़ता, पर उनकी इन आदतों से वो कभी नाराज नहीं होती बल्कि हमेशा बेटे के जरूरतों को पूरा करती और आशीर्वाद देकर खुशी खुशी उसके मनोबल को बढ़ाती। नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास उनके घर पर ही रहकर मोदी के साथ पढ़ाई करते थे। अब्बास को हीराबेन अपने बेटे के समान ही ख्याल रखती। उसके लिए ईद में उसके पसंद का पकवान भी बनाती। हीराबेन के घर के आसपास जब भी कभी कोई साधु संत आते तो उसे अपने घर बुलाती, खाना खिलाती। जाते वक्त अपने संतान के सुख समृद्धि के साथ साथ दूसरे लोगों के सुख समृद्धि के लिए भी आशीर्वाद मांगती। एक बार हीराबेन केदारनाथ का दर्शन करने गई थी। वहां मोदी के संगठन के लोगों ने उनका खूब सेवा किया। वो घर आके सारी बात अपने बेटे को बताई और वो समझ गई कि मेरा बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है। हीराबेन सर्वप्रथम सार्वजनिक मंच पर मोदी के साथ 1992 में आई और बेटे को माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। दूसरी बार नरेंद्र मोदी जब 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब हीराबेन उस समारोह में शामिल हुई थी और बोली थी, मेरा बेटा एक दिन पूरी दुनिया का राजा बनेगा। और 2018 में फोर्ब्स ने मोदी को विश्व के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में रखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी अपने मां को सबसे बड़ी शिक्षिका मानते थे। पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मां के लिए मोदी जी ने साल भिजवाया था। जवाब में शरीफ ने भी मोदी जी के मां के लिए साल भिजवाया। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट के बंद की घोषणा हुई तो हीराबेन खुद बैंक के लाइन में लगकर अपने पास रखे करीब 4500 रुपये के नोट को बदलवाई। हीराबेन साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखती थी। वह अपने साथ हमेशा एक रुमाल रखती। जब कभी उसे घर या बिस्तर पर कोई धूल दिखता वह तुरंत उसे साफ करती। मोदी अपने एक ब्लॉग में लिखते हैं कि उनकी माँ को मोहल्ले के लोग घरेलू नुस्खे वाली दादी कहा करते थे। एक कहानी को याद करते हुए मोदी जी कहते हैं, एक बार जब वो किसी मंदिर का दर्शन करने पैदल जा रहे थे तो रास्ते में सभी को थकान महसूस हुआ तो वे लोग उस स्थान पर बैठ गए तो उनकी माँ ने गुड़ का रस लाकर सभी को पिलाया। उसके बाद सभी मंदिर के दर्शन के लिए गए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक इंटरव्यू में उनकी माँ ने अपने बेटे के बारे में कहा था कि मेरा बेटा 100% प्रधानमंत्री बनेगा। वो भगवान का रूप है, भगवान की सारी शक्तियां उसके पास है, जो कुछ भी वो करेगा उसमें वह सफल होगा। हीराबेन ने अंतिम सांस 100 साल की उम्र में 30 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में लिया।